मट्टी के कच्चे सहन में शाम की धूप आखिरी सांसें ले रही थी। छप्पर से लटकी लालटेन हल्की हवा में मध्यम सी रोशनी फैला रही थी। बाबा नेमत लकड़ी की पुरानी चौकी पर बैठा दरवाजे की तरफ नजरें जमाए बैठा था। उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं, मगर इंतजार में आज भी वही ताकत थी जो उस दिन थी जब उसने इमदाद को शहर रवाना किया था। शायद आज आ जाए, जुमेरात है ना आज, उसने जेरे लब कहा, जैसे खुद को तसल्ली दे रहा हो। पास ही रखी चीनी के कप में चाय ठंडी हो चुकी थी। कप में पड़ा एक पत्ती का जर्रा ऐसे हिल रहा था जैसे बाबा के दिल में हर लम्हा एक उम्मीद हिलकोरे ले रही हो। माँ जी खामोश, कमजोर लेकिन जागती, चारपाई पर बैठी ऊन सीत रही थीं। उनके कान दरवाजे की हर आहट पर चूक जाते, जैसे पाँव की चाप सुनने को बेताब हों। बाबा, इमदाद अब नहीं आता, ये जुमला महल्ले की अम्मा खैरन रोज दोहराती, पर बाबा सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, वक्त थोड़ा होगा, काम काज में होगा, मेरा बेटा है, याद रखेगा मुझे। मगर अंदर ही अंदर बाबा जानता था कि अब आना सिर्फ एक ख्वाब है। पिछले 3 महीनों से हर जुमेरात बाबा लालटेन जलाकर चौकी बिछाता, सहन साफ करता और दरवाजा खुला रखता। दरवाजा बंद ना करना माँ जी, उत्तर आएगा तो दिल पर ना लगे कि बाप दरवाजा बंद करके सो गया था। मट्टी की गलियां शाम को चुप हो जाती थीं, सिर्फ बाबा का दरवाजा खुला होता। एक बार एक राहगीर ने पूछा, बाबा दरवाजा रात को भी बंद नहीं करते? बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा गांव देर से पहुंचे तो क्या दरवाजा बंद मिले? ये हंसी सुनकर अम्मा जी का हाथ लरस गया था। वो जानती थीं कि वो दरवाजा अब शायद कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि खुला दरवाजा अब सिर्फ एक निशान था, उम्मीद का नहीं, अधूरेपन का। इसी रात जब आसमान पर बादल छा गए, बाबा ने लकड़ी के संदूक से एक पुराना कपड़ा निकाला और उसमें कुछ पुरानी चीजें लपेटी। इमदाद का पहला जूता, पहला खत और एक खाकी रंग का लिफाफा। फिर वो धीमा सा बोला, अगर कल ना जागा तो ये माँ जी इमदाद को दे देना, बस इतना कहना। बाप का दरवाजा खुला था। माँ जी ने कुछ न कहा, सिर्फ अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे अल्लाह से कुछ मांग रही हो, शायद एक बेटा या बस एक आखिरी मुलाकात। रात अंधेरी हो चुकी थी। आसमान पर काली घटाएं ऐसे छा गईं जैसे कुदरत ने बाबा नेमत के दिल पर भी कोई स्याह चादर डाल दी हो। मिट्टी की गली में हवाएं जोर जोर से चलने लगीं और छप्पर से लटकती लालटीन तेज हिलने लगी। बारिश की बूंदें सहन के कच्चे फर्श पर गिरी। चंद लम्हों में आसमान जैसे बरस पड़ा। बाबा नेमत दरवाजे की चौखट पर खड़ा था। कपड़े भीग चुके थे, मगर हाथ अभी भी लकड़ी की चौकी पर रखे थे, जैसे कह रहे हों, बस एक बार दरवाजे पर अबू की आवाज आ जाए। माँ जी ने अंदर से आवाज दी, नेमत आ जाओ, बुखार है तुम्हें, बारिश थम जाएगी तो देख लेना बाहर। बाबा ने पलट कर देखा, मगर कुछ न कहा। सिर्फ एक लम्हा को बारिश की उस गज में उसने वो आवाज सुनने की कोशिश की जिसकी उसने बरसों से दुआ की थी, अबू। मगर कोई नहीं आया। कपड़े भीगते गए, सांसें थमने लगी और आखिरकार बाबा की टांगें लड़खड़ाईं। वो सहन में गिरा, वही सहन जहां उसने इमदाद को गोद में उठाकर दौड़ लगाई थी, वही कच्चा आंगन जहां उसने बेटे को चलना सिखाया था। माँ जी दरवाजे तक दौड़ी आईं। बरसती बारिश में बाबा के पास पहुंचे, कपकपाते हाथों से सर उठाया, नेमत बोलिए, अल्लाह के लिए बोलिए। लेकिन बाबा की आंखें आधी खुली थीं, सांस धीमी, जैसे इंतजार में दम घट रहा हो। मोहल्ले के लोग आ गए, कोई लालटीन ले आया, कोई चादर, मगर कोई बेटा ना आया। किसी ने पूछा, बेटे को इत्तला दी? माँ जी ने भीगी आंखों से सर हिलाया, कल पैगाम भिजवाया था, मसरूफ हूँ, ये जवाब आया, मसरूफ हूँ। ये 2 अल्फाज इतने भारी लगे जैसे कब्र की मिट्टी आज ही दिल पर पड़ गई हो। बाबा नीम बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रहा था। माँ जी कान करीब ले गईं। बाबा की सांस टूटी टूटी थी, मगर लफ्ज साफ थे, दरवाजा बंद मत करना, वो आएगा। माँ जी ने जोर से कलेजा थामा, जैसे दिल की धड़कन उस दरवाजे से बंधी हो। बारिश तेज होती गई, मिट्टी का कमरा टपकने लगा, सहन की दीवारों से पानी बहने लगा और बाबा बेटे की गैर मौजूदगी में गीली मिट्टी पर चुपचाप लेटा रहा। सुबह के उजाले ने गांव के कच्चे घरों को भीगी हुई मिट्टी से ढांप दिया था। दीवारें गीली थीं, दरो दीवार चिप थे
और हर सहन में खामोशी का राज था, सिवाय एक घर के, बाबा नेमत के कच्चे घर में। बाबा अब चारपाई पर लेटा था, आंखें बंद थीं, सांसों की रफ्तार डूबती जा रही थी। चेहरे पर सुकून ऐसा था जैसे वो सब कुछ समझ चुका हो कि बेटा अब शायद सिर्फ ताज़ियत को आएगा, अगर आया। माँ जी भीगे दुपट्टे से बाबा के माथे पर हाथ फेर रही थी। जबान पर कुछ नहीं, पर आंखें चीख रही थीं। दरवाजा आज भी खिला था। बाबा का संदूक जो उसने बरसों से बंद रखा था, आज माँ जी ने पहली बार खोला। जब ढक्कन हटा, अंदर की खामोशी धमाके से बाहर आई। एक मिट्टी में लिपटा हुआ छोटा सा कपड़ा जिसमें बंद थी इमदाद का पहला पुराना जूता, जिसके तलवे में बाबा ने खुद सेवन लगाई थी। बेटे का बचपन का एक सफेद कमीज और एक खाकी लिफाफा जिस पर लिखा था, अगर मैं जा चुका हूं तो ये बेटे को देना। माँ जी के हाथ लरजने लगे, सांस रुकने लगी। उन्होंने लरजती आवाज में अम्मा खैरन को बुलाया। ये खत इमदाद को देना, अगर वो आए तो। मोहल्ले वाले आ गए, कोई कफन ले आया, कोई पानी, कोई जनाजे का बंदोबस्त। सब चुप थे, सब समझ रहे थे कि एक बाप जा रहा है, बेआवाज, लावारिस नहीं मगर औलाद के बगैर। उसी वक्त गांव के मौलवी साहब आए। उन्होंने बाबा का हाथ पकड़ा, आंखों में झांका। बाबा ने सांस की आखिरी लड़खड़ाहट में एक ही लफ्ज कहा, इमदाद। और फिर वो हल्का सा मुस्कुराया, जैसे किसी ख्वाब में अपने बेटे को देख लिया हो। फिर सांस टूटी और सहन में सिर्फ खामोशी रह गई। माँ जी का बीना उठा, ऐसा बीना जिसमें न चीख थी न आह, सिर्फ टूटा हुआ दिल था। मोहल्ले की औरतें रो रही थीं, मर्द नजरें झुकाए खड़े थे, मगर एक आदमी गायब था जिसके इंतजार में ये सब कुछ चुपचाप बिखर गया। मोहल्ले की छोटी बच्ची ने पूछा, खैरन अम्मा, उनके बेटे को बुलाया था ना? अम्मा खैरन ने ठंडी सांस लेकर कहा, बुलाया था। उसने कहा, वो मसरूफ है। कच्ची गली की मिट्टी अभी गीली थी। कब्रिस्तान की तरफ जाती राह सहन से निकलकर इस तंग रास्ते तक पहुंची जहां मिट्टी आंसुओं से ज्यादा नम थी। बाबा नेमत का जनाजा लकड़ी की चारपाई पर रखा था, सफेद कफन में लिपटा हुआ, मगर चेहरे पर सुकून का वो नूर था जो शायद सिर्फ वही पा सकता है जिसने जिंदगी इंतजार में गुजार दी हो। मोहल्ले के मर्द खामोश थे, सिर्फ मौलवी साहब की आवाज गूंज रही थी, सफ सीधी कर लें, दुआ के लिए हाथ उठा लें। माँ जी खामोशी से सहन के किनारे बैठी थीं, उनकी नजरें सिर्फ दरवाजे पर थीं। फिर आहिस्ता से बोले, एक बार आ जाए, कफन ना सही, चेहरा तो देख ले बाप का। लेकिन दरवाजा वैसे ही खाली था जैसे बरसों से बाबा का इंतजार। कब्रिस्तान में कब्र तैयार थी, चारपाई मिट्टी पर रख दी गई। मौलवी साहब ने कहा, नेमत साहब के बेटे का कुछ पता चला? एक ने कहा, फोन किया था, उसने कहा अभी एक जरूरी मीटिंग में हूं, आ नहीं सकूंगा। मौलवी साहब की आंखों में नमी आ गई। फिर चलो अल्लाह के हवाले। जनाजा उठा, 4 लोगों ने कंधा दिया, मगर बेटे का कंधा खाली रह गया। कब्र में उतारा गया, मट्टी पड़ी और आसमान जैसे थम गया। और ठीक उसी वक्त गांव की मट्टी की सड़क पर एक मोटरसाइकिल रुकी। नीले रंग की कमीज, सफेद शलवार, चमकते जूते, गले में मोबाइल लटकाए इमदाद उतरा। हाथ में एक थैला जिसमें कुछ महंगे फल, एक शहर की चादर और एक मोमी लिफाफा, शायद कफन। भागता हुआ आया, दरवाजा खुला पाया, मगर घर सन्नाटा। सहन में खाली चारपाई और दीवार के साथ रखी वो पुरानी चौकी जहां बाबा बैठा करता था। पुकारा, अबू, कोई जवाब नहीं। फिर वो संदूक की तरफ गया, देखा, खुला था, अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ खाली जगह थी और लकड़ी पर बाबा की खुशबू। पीछे से माँ जी आई, लरसती आवाज में कहा, वो तो चला गया बेटा, तुझे देखने की हसरत लिए। इमदाद की नजरें माँ पर जम गईं, होंठ कांपे और सिर्फ एक जुमला निकला, क्या? आखिरी बार। मैं आ नहीं सका। माँ ने सर झुका दिया। इमदाद दीवानावार कब्रिस्तान की तरफ दौड़ा। जैसे जैसे कदम बढ़ते आंखें धुंधला जाती थीं। कब्रिस्तान पहुंचा और वहां सिर्फ एक नई कच्ची कब्र थी।
न जनाजा, न दुआ, न बाप, बस एक ठंडी मिट्टी और सिरहाने पर लकड़ी का तख्ता जिस पर कांपते हुए हाथ से लिखा था। दरवाजा खुला रखा था मगर तो मसरूफ था। इमदाद कब्र पर बैठा था, कीचड़ में लथपथ, सांस फूली हुई, मगर अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो सिर्फ इंसान के टूटने के बाद आती है। वो हाथ से कब्र की मिट्टी हल्का सा छूने लगा, जैसे छूने से बाप वापस आ जाएगा। पर वो मिट्टी तो अब सिर्फ कब्र की थी और बाप अब सिर्फ याद। माँ जी उसके पीछे आकर बैठ गईं। हाथ में एक खाकी लिफाफा था जो वो संदूक में बाबा के हाथों रखा गया आखिरी पैगाम था। उन्होंने वो लिफाफा अमदाद की तरफ बढ़ाया। ये तेरे लिए छोड़ गया था। अमदाद ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और जब वो पढ़ने लगा जमीन थम गई, वक्त रुक गया और अल्फाज खंजर बन गए। मेरा बेटा, इमदाद के नाम, बाबा नेमत का आखिरी खत। बेटा, पता नहीं तू कब ये पढ़ेगा। शायद मैं ना हूं, या शायद तू मुझे देखने के बाद भी खामोशी में डूबा रहे। मेरी जिंदगी तेरे गिर्द घूमती रही। मैंने वो दिन भी देखा जब तू पहली बार गिरा और तुझे उठाया। फिर वो दिन भी आया जब तू बढ़ा और मैं पीछे रह गया। मुझे कभी शिकायत ना थी बेटा, ना उस दिन जब तू वादा करके ना आया, न उस दिन जब मैं बुखार में तप रहा था और तू मसरूफ था। मगर एक ख्वाहिश थी कि मरते वक्त सिर्फ एक बार तू मेरा हाथ पकड़ ले, एक बार मेरी आंखों में देखकर कहे, अब्बू माफ करना। एक बार मेरे कंधे पर सर रखकर रो ले, एक बार सिर्फ बाप को बेटा नजर आ जाए। पर लगता है वो वक्त भी तूने मसरूफियात को दे दिया। बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं, क्योंकि बाप नाराज नहीं होते, बस अधूरे रह जाते हैं। मेरी कब्र पर अगर कभी आना तो ज्यादा फूल ना लाना, बस थोड़ी सी मिट्टी लाकर मेरे सीने पर रख देना कि शायद उस वक्त तेरा हाथ मेरे दिल पर हो। तू आया नहीं, पर मैंने आखिरी सांस तक दरवाजा खुला रखा और दिल भी तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा, बाबा नेमत। खत खत्म हो चुका था, पर इमदाद की चीख अभी बाकी थी। उसने कब्र पर सर रखा, मिट्टी को सीने से लगाया और आंखों से आंसू नहीं, खून बहने लगा। आस पास परिंदे खामोश हो गए थे, हवाएं थम गई थीं और कुछ ही कब्र के नीचे शायद एक बाप की रूह अपने बेटे को आखिरी बार माफ करके मुस्कुरा रही थी। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, मगर एक माँ बाप की नजर दरवाजे पर आखिरी लम्हे तक रुकी रहती है।